नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले खबर इटावा से है। इटावा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग वहां पर घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इटावा जिले के जसवंत नगर में भगवानपुरा से बारातियों को लेकर जा रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो रास्ते में हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में 3 बारातियों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इटावा से खबर, सड़क हादसे में 3 की मौत हुई है। हाईवे पर स्कॉर्पियो पलटी है। शादी समारोह में कोई जा रहे थे कहीं पे, वहीं भी सड़क दुर्घटना में नहीं इनकी मृत्यु हुई। 3 लोगों की नहीं। एक तो परिजन लेके चले गए बिना बताए, यहाँ डिक्लेयर कर दिया गया, बिना बताए लेके चले गए। और तीनों की सूचना हमने भेज दी पुलिस थाना में है, सिविल लाइन में। और बातचीत करने के लिए इटावा से हमारे संवाददाता दिनेश जाक के हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दिनेश, कब की ये घटना है और क्या हादसे के पीछे वजह निकलकर सामने आ रही है? इस हादसे को लेकर के ऐसा कहा गया है कि इटावा के जसवंत नगर इलाके के भगवानपुरा गांव से एटा के लिए एक बारात स्कॉर्पियो और अन्य गाड़ियों के साथ में जा रही थी, जिसमें एक अचानक एक हाईवे पे गाड़ी आ जाती है, जिसके अनियंत्रित होकर के पेड़ से स्कॉर्पियो जाके टकराती है, जिसमें 3 लोगों की मौत होती है और कई अन्य लोग घायल हो जाते हैं। सभी हताहतों को स्थानीय अस्पतालों के साथ साथ में जिला अस्पताल में लेकर के आया जाता है। डॉक्टर 3 लोगों को मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति को, जो लोग आए हुए थे, वो यह कह करके ले जाते हैं कि अभी इसको दूसरे अस्पताल में उपचार के लिए ले जाना है। तो ये जो घटनाक्रम घटित हुआ है वो बेहद दर्दनाक घटनाक्रम है। बारात जा रही थी शुभ कार्य के लिए, लेकिन एक ऐसा दर्दनाक दुख भरा घटनाक्रम घटित हो गया है कि 3 लोगों की उसमें मौत हो गई। जी दिनेश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे। किसान सम्मान योजना के तहत 8वीं किश्त किसानों के खाते में सीधे भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज सुबह 11 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री यूपी के कुछ जिलों के किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। तो किसान सम्मान निधि आज ट्रांसफर होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर शामिल रहेंगे। किसानों को 8वीं बार आज पैसा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअल ट्रांसफर करेंगे पैसा। किसान सम्मान निधि आज ट्रांसफर करेंगे प्रधानमंत्री। किसानों को 19,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 8वीं किश्त ये जारी करेंगे प्रधानमंत्री। और वर्चुअली इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो आज का दिन काफी अहम है किसानों के लिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त खातों में ट्रांसफर करेंगे किसानों के। और 11 बजे के आसपास ये कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री आज संबोधित भी करेंगे। वहीं उन्नाव के सिकंदरपुर सरोसी के रहने वाले किसान अरविंद निषाद से पीएम मोदी बातचीत करेंगे। इस दौरान जैविक खेती को लेकर निषाद के साथ चर्चा करेंगे। इस मौके पर किसान जैविक खेती से मिले अनुभवों को साझा करेंगे। अरविंद निषाद गंगा किनारे जैविक खेती करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एसीएस सोम अवनीश अवस्थी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड ऑक्सीजन उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। ऑक्सीजन के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध है। ये यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि एसीएस सोम अवनीश अवस्थी का बयान है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले वक्त में ऑक्सीजन का संकट गहराया था, ऐसे में अब उत्तर प्रदेश रिकॉर्ड उपलब्धता वाला प्रदेश बना है। एसीएस सोम ने इस बात की जानकारी दी है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। तो सबसे पहले भारत सरकार से हमने रिक्वेस्ट की कि जो है हमारा ऑक्सीजन का अलॉटमेंट बढ़ाया जाए। हमारा ऑक्सीजन का अलॉटमेंट जो मात्र 400 मीट्रिक टन का था, उसको एक ही दिन में भारत सरकार ने 750 मीट्रिक टन बढ़ाया। और फिर हमारे रिक्वेस्ट पर भारत सरकार ने इसको 850 मीट्रिक टन बढ़ाया और आज की तारीख में 897 मीट्रिक टन की
उपलब्धता भारत सरकार ने अपने एलोकेशन के आधार पर की है। वहीं नीति आयोग ने ट्वीट कर यूपी सरकार की तारीफ की है। ट्वीट में लिखा गया है कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट और ट्रैकिंग का सराहनीय मॉडल उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन हब तैयार किए हैं और ऑक्सी ट्रैकर डैशबोर्ड के जरिए ट्रैकर्स की रियल टाइम ट्रैकिंग की है। इससे तेजी से ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकी है। नतीजा, जहां पहले 250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई होती थी, वहां पर 1000 मीट्रिक टन की सप्लाई हुई है। ये नीति आयोग ने ट्वीट किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की गई है। केंद्र ने कोविड से निपटने के लिए नोएडा और वाराणसी की तारीफ की है। साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई का मॉडल और होम आइसोलेशन में सुविधाओं की केंद्र की जरिए सराहना की गई है। नोएडा में सोसाइटी में कोविड सेंटर की भी तारीफ की गई है। तो यहां पर केंद्र सरकार ने कोविड प्रबंधन को लेकर तारीफ की है। 2 जिलों की यहां पर तारीफ की गई। नोएडा और वाराणसी के मॉडल की तारीफ की गई है। साथ ही साथ नोएडा में सोसाइटी में जिस तरीके से सेंटर बनाए गए हैं होम आइसोलेशन के, उसकी भी तारीफ की गई। ऑक्सीजन सप्लाई के मॉडल की भी तारीफ की गई है। किसी भी गौतम बुद्ध नगर में कैसे उन्होंने RWAs के साथ जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ के साथ मिलकर उन्होंने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए, जिसके अंतर्गत उन्होंने यह किया कि उन रेजिडेंशियल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, चाहे वो कम्युनिटी बिल्डिंग हो, चाहे कोई एम्प्टी फ्लैट हो, चाहे कोई कॉमन हॉल हो, उन्हें वहाँ पर फैसिलिटी मैनेजमेंट टीम लगाकर और वॉलंटियर्स के सपोर्ट से एक आइसोलेशन सेंटर बनाया, जिसमें कि 24/7 टीम्स रहती थी और एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन होती है, जिसके द्वारा कि जो पेशेंट वहाँ पर एडमिट होना चाहें उस पर्टिकुलर कॉलोनी के, उनको सपोर्ट मिल सकता है। रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ आइदर बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसंट्रेटर्स वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। कि कैसे जिला एडमिनिस्ट्रेशन वाराणसी ने टाइमली एक्शन पर फोकस किया और जिसके तहत उन्होंने जब केसेस में एक बढ़ोतरी शुरू की गई, देखी गई, तो उस समय उन्होंने जो जिले में ऑलरेडी 3 डिफंक्ट लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट थे, उन प्लांट को टेक ओवर करके उनको शुरू किया। यहां तक कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में एक्शन लेकर उन्होंने एक प्लांट को रिक्विजिशन भी किया और साथ में उन्होंने तीनों प्लांट को शुरू करने के साथ साथ ही एक डिफंक्ट जो वहां पर एयर सेपरेटिंग यूनिट प्लांट था उसको भी स्टार्ट किया। एक और उन्होंने मुख्य इनिशिएटिव यह लिया कि उन्होंने 70,000 मेडिसिन किट्स बनाई, जो कि पॉजिटिव और एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक पेशेंट्स एज पर नॉर्म्स होते हैं, वह किट्स उनको प्रोवाइड की गई ताकि पेशेंट को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रिक्वायर्ड मेडिसिन। एक और मुख्य विषय जो हमेशा हम आप सबको दृष्टि में लाते रहे हैं, वह यह है कि पब्लिक में मिस इन्फॉर्मेशन, पैनिक ना फैले, जिसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर एक काशी कोविड रिस्पॉन्स सेंटर बनाया गया एंड विच हैड ए टोल फ्री नंबर ऑफ 1077, जिसके थ्रू उन्होंने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन कि आपको कोविड से रिलेटेड जिला स्थाई पर कोई भी क्वेरी हो उसका वह रिस्पॉन्स दे पा रहे थे। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना केस कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटों के आंकड़ों की अगर बात करें तो प्रदेश में 17,775 कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में उससे कहीं ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। 19,425 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 281 मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 2,04,658 पर आ गई है। अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़कर 86% पर पहुंच गया है। 24 घंटों में संक्रमण के 17,775 नए मामले सामने आए हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लगातार जो नए इन्फेक्शन है उनकी संख्या प्रदेश में कम हो रही है। जो लोग कल उपचारित होकर डिस्चार्ज हुए हैं उनकी संख्या 19,425 है, अर्थात जो नए संक्रमण आए उनसे उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या आज भी अधिक रही है। मुजफ्फरनगर के हार्ट क्लिनिक कोविड हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही को लेकर जमकर हंगामा किया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि मरीज की हालत पहले से सीरियस थी। समय समय पर मरीज के परिजनों को जानकारी भी दी गई। उधर हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। और हमारा क्या बोलते हैं, इनको कुछ तो दिक्कत महसूस कर रहे हैं।
फिर हमने कहा ठीक है। फिर इन्होंने इनको शाम को इनको अभी हमने 5 बजे कॉल आया हमें 4 बजे के आसपास, तो इन्होंने कहा हम आए, इन्होंने कहा आपके दादाजी पूरे हो गए। तो हमने उसके बाद इनकी फॉर्मेलिटी पूरी कराई। फॉर्मेलिटी पूरी कराने के बाद इनको बोला गया, इन्होंने कहा कि हमारे इंटरनल डॉक्यूमेंट हैं, हम कुछ नहीं बता सकते आपको, ऐसा ऐसा करके भेज दिया। और इन्होंने तब तक हमारे से वो साइन करा लिए एक तरफ, और फिर उसके बाद हमारे से कागज़ छीन लिए गए। कागज़ छीन ले जाने के बाद फिर हमारे से वो डेथ सर्टिफिकेट और ये रिपोर्ट सब छीन ली इन्होंने। और फिर हमने कहा हमारी बता क्यों नहीं रहे हो। जो पेशेंट की सीरियस कंडीशन थी उसके बारे में बता दिया गया। फिर वो पेशेंट वेंटिलेटर पर जब रखा जाना था तब भी उसके बारे में बता दिया गया कि अब हम आपके पेशेंट को वेंटिलेटर पर ले रहे हैं। और उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में उनके जितने भी रिश्तेदार थे, जो नंबर हमें प्रोवाइड किए गए थे उस पर उनको इन्फॉर्मेशन दे दी गई और 2 लाख रुपए लिए गए थे, नो डाउट। बाकी जो भी उनका बैलेंस था वो सारा का सारा उनको आज वापस कर दिया गया। 2 लाख रुपए के 11,000 रुपए का कहा था। नहीं, 11,000 रुपए का पहले जो कहा गया था, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ जो है वो रुकने को कोई तैयार नहीं है। 2.5, 3 गुने रेट पर यहाँ पर रुक रहा। कोविड हॉस्पिटल में कोई काम करने को तैयार नहीं है। खबर नोएडा से है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस ने नई पहल की शुरुआत की है। पुलिस ने जिले में एम्बुलेंसों पर प्रशासन द्वारा निर्धारित एम्बुलेंस का रेट लिस्ट चिपकाया है। जिले में लगातार अवैध वसूली की शिकायतें आ रही थी। अभी हाल ही में रेट लिस्ट तय की गई है, तो हमारे सभी ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर, जितने भी एम्बुलेंस यूनियन है, चालक है, उनके साथ दोस्ती की है। हम एम्बुलेंस पे भी रेट को चिपका रहे हैं ताकि जो भी लोग व्यक्ति एम्बुलेंस का यूज़ करें तो वो भी अवेयर रहे कि क्या रेट लिस्ट है। और कोशिश ये होगी कि कोई भी पेशेंट से एम्बुलेंस चालक फालतू का किराया। टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। इंदु जैन एक प्रमुख भारतीय मीडिया शख्सियत थी। वो भारत के मीडिया समूह बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड की चेयरपर्सन थी, जिसे टाइम्स समूह के नाम से जाना जाता है। वे आजीवन आध्यात्मिक साधक, अग्रणी, परोपकारी, कला की विशिष्ट संरक्षक और महिलाओं के अधिकारों की समर्थक थीं। टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन कोरोना वायरस से जूझ रही थी और पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन श्रीमती इंदु जैन के निधन से दुखी हूं। उन्हें उनकी सामुदायिक सेवा, पहलों, भारत की प्रगति के प्रति जुनून और हमारी संस्कृति में गहरी रुचि के लिए याद किया जाएगा। मुझे उनके साथ अपनी बातचीत याद है, उनके परिवार के प्रति संवेदना। इधर टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन के निधन पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी दुख जताया है। पीयूष गोयल ने ट्वीट कर लिखा है कि टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन श्रीमती इंदु जैन के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। उन्हें एक भावुक, परोपकारी, महिला अधिकारों की प्रबल प्रस्तावक और एक प्रेरणादायक नेता के रूप में याद किया जाएगा। मेरी हार्दिक संवेदना विनीत जैन और पूरे टाइम्स परिवार को। ओम शांति। आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल के देवदूत, संकट काल में लोगों की मदद के लिए लखनऊ में कई समाज सेवियों ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं। इसी क्रम में कम्युनिटी किचन लोगों के लिए बड़ी राहत का काम कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। आपदा में लोगों की मदद के लिए बढ़े हाथ किसी फरिश्ते से कम नहीं है। ऐसे में संकट काल में जरूरतमंदों के लिए अखिलेश दास फाउंडेशन की ओर से निशुल्क एम्बुलेंस और भोजन की मदद किसी देवदूत से कम नहीं। सूबे सहित राजधानी लखनऊ में कोरोना के संक्रमण ने जहां कई आइसोलेट मरीजों को काफी हद तक जो उनकी आवश्यक वस्तुएं थी उनकी पहुंच से दूर किया है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन भी उन तक वो चीजें मुहैया कराने की जुगत में लगा हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन के साथ कई समाजसेवी संस्थाओं ने भी यहां बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जिन्होंने न सिर्फ आइसोलेट मरीजों के घर पे दवाइयों के साथ साथ में भोजन और साथ ही साथ जो उनके परिवार के अन्य सदस्य थे जो कोविड संक्रमित नहीं थे उनको भी भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। तो हमारी फाउंडेशन डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता फाउंडेशन के माध्यम से जो आइसोलेटेड मरीज हैं हम उनके घर लंच और डिनर में थाली पहुंचा रहे हैं।
हम अगर जो गरीब हैं जिनको मेडिसिन नहीं मिल पा रही हैं, अगर वो हमारे हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो हम उनको मेडिसिन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारी फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज चल रही हैं, जो हम कोशिश करते हैं अधिक से अधिक लोगों की हम मदद कर सकें उसके द्वारा भी। फाउंडेशन की ओर से कई टीमों के जरिए शहर में कोरोना मरीजों को एक कॉल पर सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही जरूरतमंदों के लिए लंच और डिनर का भी इंतजाम किया जा रहा है। निश्चित रूप से जिस तरीके से कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारे हैं, तो ऐसे में प्रशासन की मुश्किलें तो जरूर बढ़ जाती है, लेकिन जिस तरीके से इस सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़ के यहाँ पर हिस्सा लिया है, निश्चित रूप से अगर बात की जाए तो ऐसे में प्रशासन का बोझ तो कम होता ही है, साथ ही साथ जो आइसोलेट मरीज हैं उनको भी काफी हद तक आराम पहुंचता है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने 2 करोड़ की स्मैक के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। लखनऊ के कृष्णा नगर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। पंचायत चुनाव में हारने के बाद आरोपी तस्करी में जुटा हुआ था। एसटीएफ के मुताबिक आरोपी राजस्थान के झालावाड़ से लग्जरी कार में स्मैक लाया था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से। एसटीएफ ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। लखनऊ के कृष्णा नगर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। पंचायत चुनाव हार चुका है आरोपी। और देश भर में आज अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का बहुत अधिक महत्व होता है। इस पावन दिन स्नान दान करना बेहद शुभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किसी तरह का शुभ कार्य किया जा सकता है। अक्षय तृतीया पर खरीदारी करना शुभ माना गया है। इस दिन जिन चीजों की खरीदारी की जाती है वे अपना शुभ प्रभाव लेकर घर आती हैं, इसलिए लोग सोना चांदी खरीदते हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से प्रार्थना है कि अक्षय तृतीया की यह पावन तिथि समस्त प्रदेशवासियों के लिए संपन्नता, उत्तम स्वास्थ्य, उन्नति और प्रसन्नता लेकर आए। सभी से मेरी अपील है कि कोरोना के इस काल में पूजन कार्य घर पर ही रहकर संपन्न करें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।